Okay, so good morning, all of you. I hope I'm audible. Okay, thank you so much, beta. Thank you. Good morning. Good morning. Okay, so हम last class में business research discuss कर रहे थे. Can anybody recall what is business research? अपने फ्रेंड्स को प्लीज मैसेज दे दीजिए. आई वुड ओनली अलाउ स्टूडेंट्स टिल नेक्स्ट 5-10 मिनट्स, अदरवाइज आई वुड लॉक द मीटिंग. ओके, सो बिजनेस रिसर्च क्या होता है, किसी को याद है? कोई रिकॉल कर सकता है व्हाट इज बिजनेस रिसर्च? हमने अभी तक पढ़ा था कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है. व्हाट इज बिजनेस रिसर्च? ओके Srish, let me. Okay, you people can unmute yourself if you want to. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Business research, it is a systematic Recording in progress. Helping companies to determine which product will be most profitable for companies to produce. So absolutely right. So जब companies ये देखती हैं, that which particular thing or which particular strategy, which particular product would be more profitable for them, so they usually do it via conducting a research, which is called business research. तो अगर आपको ध्यान होगा, हमने discuss किया था कि profit maximization हो सकता है या sales maximization हो सकता है. So there are other few students also who have written gathering information about all its areas. Okay, right? Gathering information all areas of business for sales and profit maximization, right? Okay, so इतना हम लोग discuss कर चुके थे, right? Now we were discussing the importance of business research, and then we are done with this particular topic as well. Now हमने ये discuss कर लिया था, if I'm not wrong, that business research would help us to gather better insights, right? चाहे वो मेरे टारगेट कस्टमर्स को लेके हो या उनके बाइंग पैटर्न को लेके हो. हम कंज्यूमर बाइंग पैटर्न भी डिस्कस कर रहे थे. वी डिस्कस्ड पेन पॉइंट्स आल्सो. क्या मतलब था पेन पॉइंट्स का? व्हाट डू यू मीन बाय पेन पॉइंट्स? Can anybody recall what is pain point? Yes, very good, Shivani. So it is the problem or the inconvenience caused to the customers, जो usually उनका buying behavior, buying का experience है. ओके, जब भी हम किसी कंपनी से कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो भी इनकन्वीनियंस एक कस्टमर फील करता है, उसको हम पेन पॉइंट बोलते हैं. तो बिजनेस रिसर्च से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या पेन पॉइंट एक्चुअली है. देन बिजनेस रिसर्च आल्सो प्रोवाइड बिजनेस विद डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ द टारगेट मार्केट. हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मेरी टारगेट मार्केट है, उनका अपना बाइंग पैटर्न क्या है. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल जियो इतना एट लार्ज स्केल क्यों फेमस हो गया था? बिकॉज वो बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे एंटायर मार्केट को कवर करना चाह रहे थे. बट अगर कोई ऐसा ब्रांड जो एक पर्टिकुलर नीश, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना चाह रहा हो, तो वो उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ना कि पूरी मार्केट के बारे में. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल
I intend to launch a line of apparels for students like you, college going जो students हैं उनके लिए मैं एक new line of clothing launch करना चाहती हूँ. तो मुझे taste preferences आपके parents के age group वाले लोगों की नहीं देखनी है ना. मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरी टारगेट मार्केट क्या है, और उसका ओवरव्यू लेना अगर मुझे है तो आई वुड डू इट विद द हेल्प ऑफ बिजनेस रिसर्च. Then by studying consumer buying behavior and preferences, the companies would be able to effectively and efficiently curate the best possible plans and strategies accordingly. जैसे ही business research से मुझे ये पता चलेगा कि मेरे target audience की क्या डिमांड है, क्या बाइंग पैटर्न है. हमने यहाँ बोला ना कि हमें कस्टमर्स का बाइंग प्रेफरेंसेस पता चलता है, कस्टमर्स की प्रेफरेंस पता चलती है, बाइंग पैटर्न पता चलता है, डेमोग्राफिक्स क्या पता चलता है, मार्केट का ओवरव्यू पता चल रहा है. तो इन दोनों के बेसिस पे कंपनी टू द पॉइंट स्ट्रेटजीज बना सकती है. सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को ये रिसर्च करके पता चला कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि उनको इतनी देर तक ट्रायल रूम्स में खड़ा रहना पड़ता है. दे हैव टू सपोज दे आर सपोज टू स्टैंड इन द क्यू प्रोसेस, और बिलिंग प्रोसेस बहुत लंबा है मेरे आउटलेट का. दिस इज द पेन पॉइंट जो मुझे रिसर्च से पता चला. So I would plan a strategy because of which their pain points can be removed. Okay. Then the research would also help in highlighting the areas where unnecessarily cost can be minimized and those area in business which needs more attention. तो हमने दो चीजें बोली थी ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल्स मैक्सिमाइजेशन में हेल्प करता है. तो एक और एस्पेक्ट है जो रिसर्च आपको हेल्प कर सकता है, इज टू मिनिमाइज योर कॉस्ट. आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज, सेल्स मैक्सिमाइज करके भी कर सकते हो और अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करके भी कर सकते हो ना. तो आप अननेसेसरली कॉस्ट जहाँ बियर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 4 इंटरमीडिएरीज के बाद प्रोडक्ट खरीद रहे हो, व्हाट इफ अगर आप डायरेक्ट होलसेलर से लोगे तो इतने रुपीस का पड़ेगा. तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी ना कि अगर आप होलसेलर से लोगे आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करना पड़ेगा, बट तब भी इतनी कॉस्ट कवर हो जाएगी. So the research would help you to highlight such areas where unnecessarily आप cost bear कर रहे हो, and eventually you can improve your profit by reducing this cost. Then businesses can constantly innovate as per their customer preference and interest. जो भी आपके कस्टमर की प्रेफरेंस है, जो आपको पता चल रहा है, यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट देखा ना कि कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, उसके बेसिस पे इफ यू वांट यू कैन चेंज द कस्टमर प्रेफरेंस एंड इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल जैसे फेस रिकॉग्निशन इज एन फीचर इन आवर मोबाइल्स, इट इज अ वेरी कॉमन फीचर, बट अगर हमने आजकल मास्क पहना होता है, ओके, सो आई बीइंग अ कस्टमर वुड प्रेफर कि विद मास्क मेरा फेस स्कैन हो सके. So this is customers preference. Now this might give an innovative idea for to the companies कि वो with mask face को recognize करे और phone जो है वो unlock हो जाए. Okay, so the customers preference and interest might give a better idea to the companies. तो कैसे preference पता चलेगी? With the help of research. And last is it would play the role of catalyst. You know what is the meaning of word catalyst? किसी को पता है व्हाट इज कैटलिस्ट? साइंस में पढ़ाते हैं वैसे स्कूल में, जब एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते थे हम लोग. हैज एनीबॉडी हर्ड अबाउट द वर्ड कैटलिस्ट? याद नहीं है. ओके, कैटलिस्ट का देखो मतलब ये होता है कि वो एक पर्टिकुलर केमिकल जिससे रिएक्शन जो है बहुत फास्ट हो जाए. Not floating the things, but it would help you to fasten up the reaction. तो for example अगर केमिकल A का केमिकल B पे 20% इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट डालने से वो रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, वो 20 के बजाय शायद 40-50% उस पे रिएक्शन देगा. दिस इज कैटलिस्ट. yes. Okay, so कैटलिस्ट डालने क्यों हम एक्सपेरिमेंट में कैटलिस्ट यूज करें? ताकि रिएक्शन बेटर हो. तो ऐसे ही हम जब कंपनीज का पर्सपेक्टिव डिस्कस कर रहे हैं, कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो बिजनेस रिसर्च कैटलिस्ट कैसे काम करती है? देखो, अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में है. जैसे अब अगर हम मास्क पहन रहे हैं तो हम सबको पता है ना कि विद मास्क फेस रिकॉग्निशन नहीं हो पा रहा. ओके, तो रोल ऑफ कैटलिस्ट मींस कि बिजनेस रिसर्च आपको एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को और फर्दर एक्सपैंड कर सकते हो उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के बाद. ओके, तो जैसे अगर मैं कोविड है तो हम सबको पता है कि कोविड हम सबको मास्क पहनना है, लेकिन
फेस रिकॉग्निशन के साथ मोबाइल आना, ये नीड मैं आइडेंटिफाई करूंगी विद द हेल्प ऑफ बिजनेस रिसर्च. तो बिजनेस रिसर्च ने मुझे एक बेस दिया टू ग्रो. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ कैटलिस्ट. इज एवरीबॉडी क्लियर विद ऑल द importance of business research? Can we go ahead? Okay, great. So let us start the next topic. The next topic is okay. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट ऑफ एनालिसिस. अभी तक हमने क्या कर लिया? रिसर्च की डेफिनेशन हमने ओके लक्ष्य, जस्ट अ सेकंड देती हूँ बच्चे. हमने अभी तक रिसर्च की डेफिनेशन डिस्कस की है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, अलग अलग ऑथर्स ने डेफिनेशंस दी थी वो डिस्कस की. हमने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स थे. देन बिजनेस रिसर्च क्या है, उसकी डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द फोर्थ टॉपिक, दैट इज यूनिट ऑफ एनालिसिस. ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, लक्ष्य इज आस्किंग फॉर द एग्जांपल लास्ट फीचर का. सी, कैटलिस्ट का मतलब होता है बेटा कोई भी एक चीज जो आपका कोई भी एक्शन को और फास्टन अप कर दे. ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी पेपर के लिए पढ़ाई की, लेकिन सुबह उठ के रिवीजन करने से मैंने बेटर रिटेन कर पाई और मैं अच्छा पेपर में परफॉर्म कर पाई. तो वो सुबह उठ के रिवाइज करना वाज कैटलिस्ट इन माय परफॉर्मेंस. ओके, सो हम ये कह रहे हैं कि बिजनेस रिसर्च भी एक कैटलिस्ट की तरह है. देखो, आपको पता है कि कंपनी को ग्रो करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देना चाहिए, लेकिन किस टाइप का करें कि बेटर ग्रोथ हो, या फिर कस्टमर्स एक्चुअली क्या चाहते हैं, किससे पता चलेगा? हमें बिजनेस रिसर्च से. तो बिजनेस रिसर्च मुझे एक तरीके से ना बेस देगी, जिससे मैं मार्केट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को बेटर एक्सप्लोर कर सकती हूँ. देखो, आई बीइंग अ कंपनी कैन एनी डे लॉन्च अ प्रोडक्ट, लेकिन किस टाइप का प्रोडक्ट, कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? बिजनेस रिसर्च से. सो इट वुड हेल्प मी टू बेटर परफॉर्म इन द मार्केट. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट. इज इट क्लियर लक्ष्य? ओके, ग्रेट. ओके, अब जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा. ओके, यूनिट ऑफ एनालिसिस. अच्छा, अब यूनिट ऑफ एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब क्या है कि हम जो भी स्टडी करना चाहते हैं रिसर्च में, ठीक है, यूनिट ऑफ एनालिसिस, हम जो भी चीज की स्टडी कर रहे हैं, ठीक, उसको हम यूनिट ऑफ एनालिसिस कहते हैं. देखो, when engaging in research, it is essential to have a clear understanding from the outset what the study is trying to accomplish. What the study is trying to accomplish means study क्या करना चाहती है. क्या हम एक स्टडी में कस्टमर्स का बिहेवियर देखना चाहते हैं? क्या हम एक स्टडी में पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन देखना चाहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम डीएसपीएसआर का एग्जांपल ले रहे थे, दैट वेदर स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद डीएसपीएसआर और नॉट. तो अगर मेरे को देखना है वेदर स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद डीएसपीएसआर और नॉट, तो उस केस में मेरा यूनिट ऑफ, मैं क्या देखना चाहती हूँ? बच्चों का बिहेवियर, बच्चों का सेटिस्फेक्शन. बट अगर मैं ये कह रही हूँ आई वांट टू सी वेदर पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड with the teaching of DSPS or not, तो इसमें अब मैं पेरेंट्स का सेटिस्फेक्शन देख रही हूँ. तो यूनिट ऑफ एनालिसिस इस कि मैं क्या करना चाहती हूँ स्टडी में, मैं क्या समझना चाहती हूँ, क्या मेजर करना चाहती हूँ. ओके, सो व्हाट द स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस आर. तो एक पर्टिकुलर रिसर्च किस क्वेश्चन का आंसर देख रही है. जैसे मैंने अभी बोला ना, वेदर स्टूडेंट्स आर हैप्पी और नॉट, दिस इज द रिसर्च क्वेश्चन. तो जो ये रिसर्च क्वेश्चन है, यही आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा. And it is one of the most important consideration of conducting a research. आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. सी, देखो, आपको याद है, अगर हमने डिस्कस कर रहे थे कि पॉपुलेशन होती है, सैंपल होता है. अगर मुझे ये देखना है वेदर स्टूडेंट्स, बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. Okay, I have taken the right to unmute yourself. If there is anybody who would like to speak, you can drop a message in the chat. I would allow you. Okay, so what I was saying is, suppose I want to see whether students of DSPSR are happy with the college or not, और मैं रिस्पॉन्स ले लूं किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से. मैंने कोई भी बच्चा मुझे मिला, चाहे वो डीयू में पढ़ रहा है या वो विप्स में पढ़ रहा है, सूरजमल में पढ़ रहा है, टेक्निया, जिम, सीपीजे, डीआरडी, कहीं भी पढ़ रहा है, मैंने हर बच्चे से रिस्पॉन्स ले लिया. डू यू थिंक दिस आई एम डूइंग अ राइट रिसर्च? मुझे पढ़ना था कि क्या डीएसपीएसआर के स्टूडेंट्स हैप्पी हैं.
नो, क्योंकि मैं क्या मेजर करना चाहती थी, मैं क्या एनालाइज करना चाहती थी, satisfaction of DSPSR students. So my unit of analysis was satisfaction of DSPSR student. तो यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या हुआ, DSPSR के स्टूडेंट्स. तो जब भी हम रिसर्च शुरू करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्लियर होना कि मैं क्या मेजर करना चाहती हूँ. Is everybody clear what is unit of analysis? Okay, great. So it is the most basic element of a scientific research project. It is also called a subject, the who or what of the study about which an analysis may generalize. तो हम एक particular जिस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, हम जिस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, उसको हम यूनिट ऑफ एनालिसिस बोल सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, यू आर कंपेयरिंग द चिल्ड्रन इन 2 क्लासरूम ऑन अचीवमेंट टेस्ट कोर्स. तो अचीवमेंट टेस्ट स्कोर एक तरह का क्वेश्चनर है. तो अगर मैंने दो बच्चों को वो क्वेश्चनर भरवाया और उसके बेसिस पे देखा कि किसका ज्यादा अचीवमेंट लाइफ में रहा है, ओके, तो मैं किसको स्टडी कर रही हूँ यहाँ पे, मैं स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट का इंडिविजुअल बिहेवियर है, अचीवमेंट है, उसको कंपेयर कर रही हूँ, उसको स्टडी कर रही हूँ. सो यूनिट ऑफ एनालिसिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च. इज एवरीबडी क्लियर? What is unit of analysis? Now there is one more term which is related to. Now there is one more term which is related to unit of analysis, and that is unit of observation. अच्छा, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि आप में से कौन कौन इंटेलिजेंट है. ओके, तो हम सब ये जवाब देंगे, यस आई एम इंटेलिजेंट. यस, इज देयर एनीबॉडी हु वुड से नहीं मैम मैं तो एवरेज हूँ, नहीं मैम मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ. कोई नहीं ऐसे बोलेगा, है ना. तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि मैं आपको एक टेस्ट दे दूं और मैं आपके टेस्ट के जो मार्क्स है ना उसको कंपेयर करूं और देखूं कि कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है. ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, है ना. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपसे रिस्पॉन्स नहीं लिया, मैंने आपका टेस्ट लिया और उसका रिस्पॉन्स देखा. ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व कुछ और किया बट मैंने पढ़ना कुछ और है. यूनिट ऑफ एनालिसिस मतलब होता है कि हम एक पर्टिकुलर स्टडी में करना क्या चाहते हैं. जैसे मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल क्या है. ओके, अब ये देखने के लिए कि मेरे स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल क्या है, एक तरीका ये है, मैंने बच्चों से ही पूछ लिया कि बेटा आप बताओ आपको क्या लगता है आपका आईक्यू लेवल क्या है, या मैंने लिख दिया फॉर्मूला, आप बता दो आपका आईक्यू लेवल क्या है. तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, मैंने स्टूडेंट्स का ही आईक्यू लेवल देखना था, उन्हीं से पूछ लिया, उन्हीं से मैंने डेटा कलेक्ट किया. ये तो हो गया यूनिट ऑफ एनालिसिस, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन. यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि मैं क्या चीजों को ऑब्जर्व करके आपका बिहेवियर एनालाइज करना चाहती हूँ. Let me give you an example. See, unit of observation का मतलब क्या है, it is the item that you observe, you measure or collect while trying to learn something about your unit of analysis. मैं जानना चाहती हूँ कि आपका IQ लेवल क्या है, ये है मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस. यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि मैं किस तरीके से उसको जानूंगी, मैं कैसे करूंगी एनालिसिस. क्या मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूंगी, क्या मैं आपका पेपर लूंगी, क्या मैं आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दे दूंगी. तो मैं जिस तरीके से जिस सोर्स से वो डेटा कलेक्ट कर रही हूँ वो है यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन. इज एवरीबडी क्लियर और शुड आई रिपीट इट अगेन? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क. आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. You can write down in the chat whether it is clear. Okay, I'll repeat it again. Okay, confusion हो रहा है. Okay, मैं ना पहले एग्जांपल लेती हूँ फिर डेफिनेशन पे आएंगे. Okay, चलो अब ये एग्जांपल देखो. A study on electronic gadget addiction में इंटरव्यू, अगर सपोज मैंने एक स्टडी करनी है जिसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एडिक्शन देखनी है, ठीक है, कि बच्चे कितने एडिक्टेड है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक गैजेट. तो मैं क्या कर सकती हूँ, सपोज इस एग्जांपल में मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का इंटरव्यू ले रही हूँ. ओके, कि उनका गैजेट्स का एडिक्शन क्या है. एग्जांपल क्लियर है सबको कि मेरे को ये देखना है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स वो कितने एडिक्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके, और इसके लिए मैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर रही हूँ. ठीक है, एग्जाम्पल इज एवरीबडी क्लियर विद द एग्जाम्पल?
इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हम क्या समझना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं एग्जाम्पल में, हम क्या स्टडी करना चाहते हैं? देखो ये लाइन दोबारा से बताओ कि स्टडी क्या करना चाहते हैं। वेरी गुड। तो हम स्टडी करना चाहते हैं एडिक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर गैजेट्स। ओके, यस। तो मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस जो हम पढ़ना चाहते हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? एडिक्शन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गया यूनिट ऑफ एनालिसिस। अब यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि मैं डेटा कलेक्ट किससे करूंगी? इस चीज को एनालाइज करने के लिए, एडिक्शन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को बिहेवियर समझने के लिए मैं डेटा कहाँ से ले रही हूँ? थ्रू इंटरव्यूज। लेकिन किससे ले रही हूँ? स्टूडेंट से ही ले रही हूँ। यस, तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन हुआ जिनसे मैं डेटा ले रही हूँ। क्लियर? तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि मैं क्या चीज, किस सोर्स से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ फॉर माय मेन सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। अब देखो पहले डेफिनेशन देखते हैं जो पहले थी एंड देन वी विल डिस्कस इट अगेन। देखो यूनिट ऑफ एनालिसिस मतलब है व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, दिस इज यूनिट ऑफ एनालिसिस। Unit of observation is what we look at to make observations. Unit of analysis को observe करने के लिए मैं क्या चीज देख रही हूँ? So unit of analysis will be कि मैं एक स्टडी में क्या पढ़ना चाहती हूँ, उस चीज को समझने के लिए मैं डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रही हूँ, वो मेरी यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है कि मैं क्या चीज ऑब्जर्व कर रही हूँ टू स्टडी। Is everybody clear now what is unit of analysis and what is unit of observation? Or should I take another example? Please feel free, अगर अभी भी confusion है बच्चे, please feel free, क्योंकि अब तो hopefully आपके offline exams होंगे तो you need to have that clarity in your mind. Okay, चलो, great. अच्छा, अब unit of analysis will depend upon my research question. Absolutely right. यूनिट ऑफ एनालिसिस कहाँ पे होगा ना? मेरे रिसर्च क्वेश्चन में होगा, क्योंकि वही तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। सो इफ आई एम सेइंग आई वांट टू स्टडी द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एडिक्शन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, तो मेरा रिसर्च क्वेश्चन में ही यूनिट ऑफ एनालिसिस डिफाइंड है। लेकिन मैं किस तरीके से रिसर्च प्लान कर रही हूँ, मैं किस मेथड से डेटा कलेक्ट करूंगी, वो बताएगा मेरा यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि किससे मैं डेटा लेने वाली हूँ अपने रिसर्च का, वो है यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यूनिट ऑफ एनालिसिस हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल वर्ड्स। ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट ऑफ एनालिसिस। डेटा किससे लेने वाले हैं? वो है यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? इज एवरीबॉडी क्लियर? तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं। क्लियर? ओके, ग्रेट। अच्छा, अब हमने अब ये जब एग्जाम्पल लिया बेटा, ये वाला, इसमें हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन दोनों ही सेम है। देखो, है ना? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का ही बिहेवियर पढ़ना है और डेटा भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट से ले रहे हैं। यस, सो आई एम सेइंग हियर दैट माय यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर सेम। यस, अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ क्या कभी कोई ऐसा क्वेश्चन सिचुएशन हो सकती है जिसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो, सेम ना हो? ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस अलग हो और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग हो? इज इट पॉसिबल? अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे इस एग्जाम्पल में हमारा यूनिट ऑफ एनालिसिस भी कौन थे? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। एंड ऑब्जर्वेशन भी किसको कर रहे थे हम? अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का ही। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग अलग हो? Yes, Sahil is saying yes, 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 it can be possible. Can anybody think of any example? You can unmute yourself and if you want to,
Any example you want to cite? Okay, Shresh is saying तिहाड़ जेल वाला एग्जाम्पल हो सकता है. देखो, जब हम यूनिट ऑफ एनालिसिस और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, इट हैज टू बी वेरी स्पेसिफिक. अगर वो तिहाड़ जेल वाला एग्जाम्पल हम लें, अगर मैं रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली बात कर रही हूँ. हेलो, हाँ मैम. यस यस बेटा. इस एग्जांपल को मैं स्पेसिफिक करता हूँ थोड़ा. और मैम इसमें हमारे यूनिट ऑफ एनालिसिस वो कहते हैं क्रिमिनल्स हो जाएंगे जितने भी वहां पर हैं, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं कि किस टाइप की मेंटालिटी के लोग क्राइम करते हैं. यस. ओके मैम. मैम यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये होगा कि हम उनको किस वे में दिखाएंगे. मैम उस टाइम आपने बोला था आपको कोई स्पेसिफिक मूवी दिखे या फिर ऐसा कोई सीन जिस एब्सोल्युटली राइट. यस, एब्सोल्युटली राइट. ग्रेट. यस तनीषा, वेरी गुड एग्जाम्पल. तो अगर मैंने अभी तो मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, है ना. दिस इज व्हाट इवन आई थॉट ऑफ गिविंग एन एग्जाम्पल. जैसे अब ये एग्जाम्पल लेते हैं. इफ आई वांट टू इन्वेस्टिगेट द गैजेट एडिक्शन इन एलिमेंट्री स्कूल चिल्ड्रन. ओके, एलिमेंट्री इज फिफ्थ क्लास से छोटे बच्चे. तो अगर मैंने उन बच्चों की गैजेट एडिक्शन देखनी है, तो अब मैं उनसे डायरेक्टली नहीं पूछूंगी ना कि वो कितना टाइम गैजेट्स को यूज करने में डिवोट करते हैं. मैं किससे पूछूंगी? उनके टीचर से या उनके पेरेंट्स से. यस because younger children may not report their behavior accurately. So इस केस में यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या हुआ, मुझे पहले बताओ. व्हाट इज यूनिट ऑफ एनालिसिस इन दिस एग्जांपल? इंडिविजुअल स्टूडेंट. कम्युनिटी कहाँ से आया बच्चे? यूनिट ऑफ एनालिसिस इज स्टूडेंट, राइट. यूनिट ऑफ एनालिसिस हो गया स्कूल चिल्ड्रन. ओके, एंड यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? टीचर्स एंड पेरेंट्स. ओके, सो टीचर एंड पेरेंट्स आर यूनिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, सो it is also possible that unit of analysis and unit of observation are different. Is everybody clear now? What is okay? अब तिहाड़ जेल पे आते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस क्या है तिहाड़ जेल वाले एक्सपेरिमेंट और इसमें? देखो, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन, हम यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है. हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो जब मैं मूवी दिखा रही हूँ तिहाड़ जेल के लोगों को और देख रही हूँ उनका क्या रिएक्शन है, मैं किसको ऑब्जर्व कर रही हूँ? तिहाड़ जेल के प्रिजनर्स को ही ऑब्जर्व कर रही हूँ ना. तो उसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन सेम है. लेकिन अगर मैं जेलर से पूछ रही होती या उनके फेलो प्रिजनर्स से पूछ रही होती, तो मैं ऑब्जर्वेशन किसी और के थ्रू कर रही हूँ. सो इन दैट केस यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन आर डिफरेंट. इज इट क्लियर? तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है ना कि हम कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम कहाँ से वो डेटा. देखो, ले तो एक ही बंदे के बारे में रहे हैं, मैं इसमें स्कूल चिल्ड्रन की एडिक्शन की बात कर रही हूँ ना, मैं डेटा तो उसी के बारे में ले रही हूँ, लेकिन ले कहाँ से रही हूँ? दैट इज माय यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो अगर वो तिहाड़ जेल वाले एक्सपेरिमेंट में मैं अगर प्रिजनर से ही पूछ रही होती, ओके, और मैं अगर उनको मूवी दिखा रही हूँ तो मैं उन्हीं को दिखा रही हूँ ना, देयर इज नो अनदर पार्टी व्हिच इज इन्वॉल्व्ड. तो उसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन आर सेम. ओके, अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. अब इसमें बताओ. अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखो. अब ये क्वेश्चन है, मुझे ये स्टडी करना है क्या एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सोशल ग्रुप में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट एडिक्टेड मेंबर्स होते हैं देन अदर ग्रुप्स. फॉर एग्जांपल, एक कोई ऑनलाइन गेम का ही ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, जैसे पबजी आप खेलते हो. आई एम श्योर यू नो, आप लोगों ने ऐसे कोई चैनल सब्सक्राइब किए होंगे या फिर ऐसे ग्रुप्स बने हुए होंगे, यू नो, वेयर इन पीपल वुड इंटरैक्ट. तो क्या ऐसे ग्रुप्स में ज्यादा गैजेट एडिक्टेड मेंबर्स होते हैं देन एनी अदर सोशल ग्रुप? लाइक यू नो, क्रिकेट का सपोज कोई ग्रुप बना हुआ है या फिर कोई हॉबी क्लास का कोई ग्रुप बना हुआ है, उससे ज्यादा यू नो उसमें कम मेंबर्स हैं जो सोशली एडिक्टेड है. मुझे ये पढ़ना है. अब मुझे बताओ इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ एनालिसिस हियर? यस, क्लान्स बनने हैं. चलो, व्हाट इज यूनिट ऑफ एनालिसिस इन दिस?
absolutely right. So here the unit of analysis is the social groups. Very good. और unit of observation क्या है? What is unit of observation here? Read it again. Read it again. No, it is not same. अच्छा, मैं दोबारा एग्जांपल समझाती हूँ. मुझे ये देखना है क्या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोशल ग्रुप में ज्यादा गैजेट एडिक्टेड मेंबर्स हैं, तो कैसे स्टडी करेंगे? अच्छा, इसको कैसे स्टडी करोगे? इसको कैसे पता लगाओगे कि है या नहीं है? आपने एक सोशल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, उसके मेंबर्स को देखोगे, तो किसका बिहेवियर ऑब्जर्व करोगे इसमें? आप देखो, अगर आपको ये देखना है कि एक सोशल ग्रुप का में ज्यादा एडिक्टेड मेंबर्स हैं या नहीं, तो बिहेवियर तो मेंबर्स का ही देखोगे ना बच्चे. सो हमारा जो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो एडिक्टेड मेंबर्स का बिहेवियर है. तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं? हम बिहेवियर ऑब्जर्व करें एडिक्टेड मेंबर्स का, ठीक है. और पढ़ क्या रहे हैं? सोशल ग्रुप, कि एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में ज्यादा मेंबर है या कम है. इज एवरीबॉडी क्लियर विद दिस एग्जांपल और शुड आई रिपीट इट? चलो, ग्रेट. ओके मैम, क्लब क्यों नहीं होगा? देखो मैं बेटा फिर समझा रही हूँ. यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ. चलो, मुझे ये देखना है कि सोशल जैसे कि सोशल ग्रुप, सब सोशल ग्रुप्स में एडिक्टेड मेंबर्स होते हैं या नहीं होते. तो मैं पढ़ना क्या चाहती हूँ कि सोशल ग्रुप में एडिक्टेड मेंबर्स हैं या नहीं है, ठीक है. लेकिन पढ़ूंगी कैसे? उसका डेटा कहाँ से इकट्ठा करूंगी? एडिक्शन मुझे कैसे पता चलेगी? लोगों से बात करके ना. तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, हम वो ऑब्जर्वेशन किन की कर रहे हैं. हम इस एग्जांपल में किसकी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं? एडिक्टेड मेंबर्स की ना. इसलिए ये यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. ओके, इफ इट वुड हैव बीन कि मैंने सोशल, अब आपको दूसरा एग्जांपल भी चलो देती हूँ. लेट मी शो यू दिस एग्जांपल, फिर हम दोबारा पीछे की स्लाइड्स पे देखेंगे. अब ये पहला एग्जांपल देखो. Which students are more likely to be addicted to their electronic gadgets? अब हम किसको स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे? मैं देखना चाहती हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स ज्यादा एडिक्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके. तो मैं किसको पढ़ना चाहती हूँ? स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल्स को. और किसको ऑब्जर्व करूंगी? स्टूडेंट्स के ही बिहेवियर को, ठीक है ना. मैं स्टूडेंट्स के ही बिहेवियर को कर रही हूँ. बट अगर ये टॉडलर्स होते, सपोज ये 2 साल 2.5 साल के बच्चे होते, तो मैं किसको स्टडी कर रही थी? बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स. लेकिन ऑब्जर्व कैसे करती? पेरेंट्स के थ्रू. यस. अब सेकंड एग्जांपल देखो जो हमने अभी लिया. Do certain type of social clubs have more gadget addicted members than other sort of clubs? तो हम किसको पढ़ना चाहते हैं? ग्रुप्स को. हम किसे पढ़ना चाहते हैं? हम पढ़ना चाहते हैं एक सोशल क्लब को, है ना, सोशल ग्रुप को, राइट. लेकिन मैं डेटा किसका कलेक्ट करूंगी? इसमें डेटा कलेक्ट करूंगी मैं जो इनके मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उन्हीं का कलेक्ट करूंगी ना डेटा. यस. मैं कैसे स्टडी करूंगी? मैं डेटा कलेक्ट करूंगी इनके मेंबर से. तो मैं स्टडी तो इंडिविजुअल को कर रही हूँ, बट मैं कंक्लूजन ग्रुप के बारे में निकाल रही हूँ. देखो यहाँ पे देखो, आप लोगों को अनम्यूट का एग्जाम दे दो, राइट. ओके. ओके, सो आई वाज सेइंग कि मैं पढ़ तो रही हूँ ग्रुप के बिहेवियर को, लेकिन डेटा किससे इकट्ठा करूंगी? मैं इंडिविजुअल से. इसलिए यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इंडिविजुअल. ओके. अब थर्ड एग्जांपल देखो. हाउ डू डिफरेंट कॉलेजेस एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स? डिफरेंट कॉलेजेस इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर रहे हैं? अगर उनके बच्चे बहुत एडिक्टेड हैं, तो मैं अब किसको स्टडी कर रही हूँ? कॉलेजेस को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रही हूँ.
लेकिन कैसे स्टडी कर रही हूँ? अगर मैं ये प्लान कर रही हूँ कि मैं कॉलेज की पॉलिसीज देखूंगी खाली, तो मतलब मैं किसको स्टडी कर रही हूँ? कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स को स्टडी कर रही हूँ। तो स्टडी ऑब्जर्व क्या कर रही हूँ मैं? डॉक्यूमेंट्स को ऑब्जर्व कर रही हूँ। लेकिन पढ़ना क्या चाहती हूँ? कॉलेजेस के बारे में। नाउ इज द डिफरेंस क्लियर बिटवीन यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन? इज इट क्लियर? अच्छा चलो, ग्रेट इफ इट इज क्लियर। अब जाते हैं पुरानी वाली स्लाइड पे। अब मुझे एक बात बताओ, ये एग्जाम्पल 2 था कि मुझे ये पढ़ना है कि जो छोटे बच्चे हैं कि वेदर दे आर एडिक्टेड टू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और नॉट, जिसके लिए मैंने उनके पेरेंट्स से फीडबैक ले लिया। और एग्जाम्पल नंबर 3 था कि सोशल ग्रुप्स का बिहेवियर मैंने स्टडी करना था कि क्या सोशल ग्रुप्स सब में एडिक्टेड बच्चे होते हैं या नहीं। इन दो एग्जाम्पल्स में मेजर डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? एग्जाम्पल नंबर 2 था कि क्या टॉडलर्स हैं, सपोज फॉर एग्जांपल, क्या टॉडलर्स एडिक्टेड हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेके? इसका रिस्पांस मैं उनके पेरेंट्स से या टीचर से ले रही हूँ। और ये एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, डू सर्टेन टाइप ऑफ सोशल ग्रुप्स हैव मोर गैजेट और एडिक्टेड मेंबर्स देन अदर काइंड ऑफ क्लब्स। क्या डिफरेंस लग रहा है इन दोनों में? डिफरेंस क्या लग रहा है? दोनों ही ग्रुप को एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि इसमें है यूनिट और ऑब्जर्वेशन इज डिफरेंट, ओके। देखो, yes, observation is different, obviously unit of observation is different। यहाँ पे हम unit of observation हमारे लिए, लेकिन अगर आप ये छोटी सी चीज देखने की कोशिश करो, मैं एग्जाम्पल 2 में भी ऑब्जर्वेशन कोई और है, एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन अलग है, इसमें भी अलग है। इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? सोशल ग्रुप। और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मेंबर्स का बिहेवियर, है ना। और इस एग्जाम्पल सेकंड में भी यूनिट ऑफ एनालिसिस था आपका स्टूडेंट्स का भी एडिक्शन, और यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन थे पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो है तो दोनों में ही अलग अलग, बट फर्क क्या है? देखो बेटा, इसमें हम इंडिविजुअल के एडिक्शन की बात कर रहे हैं और इंडिविजुअल से ही रिस्पॉन्स ले रहे हैं। दोनों इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप नहीं है। ओके, इंडिविजुअल के बिहेवियर की बात हो रही है और इंडिविजुअल से रिस्पॉन्स ले रहे हैं, देयर इज नो ग्रुप इन्वॉल्व। बट हियर इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल इन एनालिसिस। बट हम रिस्पॉन्स जो है इंडिविजुअल से ले रहे हैं, ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल से ले रहे हैं। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वो इंडिविजुअल हो सकता है, वो ग्रुप हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं, इज इट क्लियर कि यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है? वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, आप मुझे बताओ यूनिट ऑफ एनालिसिस इसमें क्या है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन भूल जाओ, अभी एनालिसिस बताओ और बताना वो इंडिविजुअल है, ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल, इस कंपनी एबीसी एम्प्लॉय फ्रेंडली कंपनी, मैं चैट में लिखती जाती हूँ, आई थिंक वुड मेक यू इस कंपनी एबीसी एम्प्लॉय फ्रेंडली। अब इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है और यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, पहले बताओ। तो मैं देखो दो रिस्पॉन्स आए हैं, दोनों अलग। यस, इट इज एबीसी कंपनी। हु रोट? somebody wrote, no? Individual. Who wrote it? अदिति, सी बेटा, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल। व्हाई? बिकॉज मैं कह रही हूँ कि एबीसी, मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे को किसके बारे में स्टडी करना है? एबीसी कंपनी के बारे में। देखो, एनालिसिस का मतलब है क्या पढ़ना है, यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? एबीसी कंपनी के बारे में पढ़ना है, तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशन।
तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय फ्रेंडली है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? मैं एम्प्लॉय से क्वेश्चंस पूछूंगी। तो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए एम्प्लॉयज। तो ये इंडिविजुअल हुए, ग्रुप हुए या ऑर्गेनाइजेशन हुआ? ये हुआ इंडिविजुअल। वेरी गुड। सो इज एवरीबॉडी क्लियर विद इट? यस। Okay, I would upload all of these slides by today on the Google Classroom. आप लोग देख लीजिएगा. And it is a humble request कि जो ये वाली PPT है, at least ये ढंग से एक बारी overview ले लीजिएगा. अगर कोई doubt या query है, next class में please मेरे से पूछ लीजिएगा, because it is an important topic और थोड़ा सा confusing भी लग सकता है कुछ बच्चों को. Okay, and please give this message to your friends also. There are few students who are, I think it is like subject or object. The subject of the study is yes, to grade. Yes, to some extent you can say it. Ma'am, is it that observation is? Yes, observation is individual in this example. See, observation हो या analysis हो बेटा, दोनों ही individual group कुछ भी हो सकता है. लेकिन इस example में जब हम कह रहे हैं कि मैं employee से feedback लूंगी कि company employee friendly है या नहीं है, in that case it is an individual. Okay, unit of observation is individual. Okay. Okay, so kindly go through this slides so that कोई confusion है तो in next lecture we can take it up. I think we can Recording stopped on this topic. So let me share the attendance link with you. And all those students who are sending me the message, हम log out हो गए हैं. Please give this message to your friends that I would be sharing the recording. तो आप लोग please वहाँ से देख लीजिएगा. Okay, I have shared the attendance link. Kindly mark your